आ जाइए सारे लोगों और मिलकर के स्टार्ट करते हैं एक वही पुराना सेशन जिसके साथ में मैंने आप लोगों को चीज़ें सिखाना स्टार्ट किया है। मैथमेटिक्स को देखने का एक नज़रिया बदला है और शायद आप ये महसूस भी कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसा महसूस कर पाते हैं तो आप प्लीज़ मुझे भी महसूस करवाते रहिए कि मैं अपनी मैथमेटिक्स की जो स्पीड है वो इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। मैं कुछ अलग तरीके से मैथमेटिक्स सॉल्व करना सीख पा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि कोई कमी ना रहे आपकी ओर से और मेरी ओर से। मिलकर के एक सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोगों ने मिलकर के काफ़ी दिनों से स्टार्ट किया है। और यहाँ पर मैं आपको टीसीएस पैटर्न से पूछे जाने वाली जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करवा रहा हूँ कंटिन्यू। तो आप प्लीज़ फॉलो करते रहिए चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम लोग मिलकर के एक बदलाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा पॉसिबल है। यहीं से आपका सिलेक्शन होता है और चीज़ें आपकी यहीं से बदलती हैं। सिलेक्शन हो ना हो पता नहीं क्या कैसा होगा, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो आप यहीं से सीख सकते हो और सबसे बेहतर तरीके से सीख सकते हो। तो आइए मिलकर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो भी इसके प्रीवियस में कंप्लीट हो गए उसको आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि एक ट्रेन है 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले पुल को ये क्या करती है 38 सेकंड में पार करती है। तो रेल की चाल पूछ रहे, रेल मीन्स ट्रेन, ट्रेन को रेल बोलते हैं, ठीक वही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए पहले एक ब्रिज दिया है 340 मीटर का, फिर एक ब्रिज दिया है कितने का दिया है, वहां पर कह रहा है कि दूसरा ब्रिज जो है वो 460 मीटर का दिया गया है। इस 460 मीटर वाले ब्रिज और दूसरे ब्रिज को पार करने में उसे जो टाइम का, तो ब्रिज दोनों है तो इनका अगर मैं डिफरेंस फाइंड आउट कर लूँ तो उसी डिफरेंस और ये टाइम उसको बात कर रहा है और ये कोई दूसरी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर होता ही है कि आप ट्रेन को और ब्रिज की लंबाई को दोनों को ऐड करके काम करते हो, लेकिन इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि वो पुल एक पुल दूसरे पुल दोनों को पार कर रही है, ठीक। और पुलों की यहाँ पर जो लंबाई है वो अलग अलग है तो उनका हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका कितना दिया है, पहले पुल की लंबाई 340 है और दूसरे पुल की लंबाई 460 है। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। डिफरेंस अगर पहला पुल बड़ा है तो पहले वाले में घटा देंगे, दूसरा वाला बड़ा है तो दूसरे वाले में घटा करके इनका डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पुल की लेंथ लंबाई को देखते हैं तो ये कितने डिफरेंस है, 120 मीटर का डिफरेंस है। और इस 120 मीटर डिफरेंस को कवर करने में इसे 3 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। 3 सेकंड में ये इसको पार करती है, कितने में, 3 सेकंड में इसको पार कर जाती है। ये डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें तो ये जो भी स्पीड हमारी आएगी वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। मुझे आंसर किस में करना है, किलोमीटर में करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो स्पीड है स्पीड को किस में पूछ रहा है, किलोमीटर पर आर में। तो हम क्या करेंगे 120/3 इंटू किलोमीटर में रखना है तो हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 24 हो जाएगा। 24 और 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 24 इंटू 6 इक्वल टू 144। देखो यहाँ पर इसने क्या किया है कि 40 भी दिया है और 144 भी दिया है। तो 40 आपकी वो स्पीड है जो मीटर पर सेकंड में आ रही, लेकिन आपसे पूछ कौन सा रहा है, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। तो आप इसके लिए मोस्टली काम ये करिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान दे दीजिए कि आपका जो ये मीटर पर सेकंड में है किलोमीटर में है, तो ये आपसे मीटर पर सेकंड में नहीं पूछ करके किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी 144, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिए हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि ये 2D का क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है। इसको पूछते हैं कि त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात है, जो रेशियो वो 5:1 का है। एक भुजा अगर 5 की है, दूसरी 2 की होगी और तीसरी 1 की होगी। और कह रहा कि इनका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 88 सेंटीमीटर है।
तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपको बतानी है। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री। क्या होता है? बाउंड्री। ये बाउंड्री के बारे में बताता है कि इसकी बाउंड्री जो है वो कितने की है। तो ट्रायंगल की बाउंड्री वही उनकी क्या होंगी? भुजाएं होंगी। तो आपको अगर बाउंड्री फाइंड आउट करना है तो ये आपका ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल की बाउंड्री ये आपकी हो गई। तो जैसे ये आपका दिए 5 का दिए, 2 दिए, 1 दिए, इनको आप ऐड कर लो। 5 to 7 और 7 1 कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये आपका, अगर आप यहाँ पर देखो, ये आपकी कौन सी वैल्यू? रेशनल वैल्यूज है, रेशियो में चल रही, और आपसे ये बोल रहे हैं कि इनको ऐड करने पर जो आता है वो कितना आ रहा है। तो आप क्या करो, 5 + 2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया? 8। तो रेशनल वैल्यू को आप ऐड करते हो तो कितना आता है? 8 आता है। लेकिन इसकी जो रियल वैल्यू है वो कितनी है? वो तो 88 है। कितनी? 88 है। तो 8 आपको किसको बता रहा है? 88 को। तो ये इसका कितना मल्टीपल है? 11 टाइम्स मल्टीपल है। तो मुझे पूछ क्या रहा है? बड़ी भुजा के बारे में पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप इसके साथ में मल्टीप्लाई, बड़ी भुजा इस तीनों में से कौन सी? 5 है। तो 5 का भी आप 11 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा? 11 × 5 55 हो जाएगा। तो 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर x y मान करके लगाते हो तो बड़ी दिक्कत होती है, और उसको आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से चीजों को इम्प्रूव करना है। जो भी आपके पुराने घिसे पीटे मेथड हैं उनसे आपको मुक्ति पानी है, तभी आपकी स्पीड आ सकती है और आप थोड़ा तेजी से क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3D से दिए, और यहाँ पर कह रहे हैं कि एक आपको कोन दी गई। कोन वही जो बच्चे लगाते हैं बर्थडे में, सर के ऊपर लगाते नहीं ऐसे त्रिभुजकार की, उसी को बोलते हैं कोन। और उसमें कह रहे हैं उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 42 है तो इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ मीन्स क्या है? वक्रपृष्ठ नहीं ज्ञात करना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हाँ, कि आप बैठ गए कि वक्रपृष्ठ क्या होता है सर, तो पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। इसके लिए आपको एरिया इसका फाइंड आउट करना है। हाँ, बहुत बुद्धिमान लोग होते बता देते कि तो इसमें क्षेत्रफल लिखा ही नहीं, क्या ज्ञात करें। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? इसका एरिया। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये एक आपका क्या दिया है? कोन दिया है। बर्थडे वाले बच्चे लगाते हैं, जिन लोगों का बर्थडे हो गया है उन्होंने देखा होगा, और जिन लोगों का नहीं हुआ तो उनका भी कभी ना कभी होगा, तो वो तब देख लेंगे। ठीक। तो ये कह रहा कि इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी? 28 सेंटीमीटर की हाइट का मतलब ये बीच वाली ऊंचाई इसकी बात कर रहा है। इसमें ऊंचाई जो छोटा है आपको दिख नहीं रहा है, मैं समस्या आपकी समझ सकता हूँ और इसका आकार बड़ा करवाता हूँ। अब दिख रहा है? अब न दिखे तो आप अपने फिगर को जूम करके देख लेना, बिल्कुल दिखेगा। ठीक। अब यहाँ पर देखो इसकी हाइट दो प्रकार की है, एक ये इंक्लिन्ड है जो झुकी हुई है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट हाइट है। इसको आप क्या करोगे, ये इसका सेंटर है और सेंटर से आपने इसको मिला दिया, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। ये L है, ये H है, और ये आपकी क्या हो गई? R हो गई। अब यहाँ पर ये देखो कह रहे हैं कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर की है। तो ये हाइट जो है कितने की है? 28 की है। इसके साथ में आपको ये व्यास दिया है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का जस्ट डबल होता है, 2 टाइम्स होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसका हाफ होगा। तो अगर आप इसकी रेडियस फाइंड आउट करते हो तो रेडियस इसकी आधी हो जाए, और 42 का हाफ कितना होता है? 21। तो रेडियस इसकी कितनी हो गई? 21 हो गई। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? L। और ये आपका जो व्यास है, व्यास के साथ में ऊंचाई जो है, ये आपके कौन से एंगल को बना रही? अक्यूट एंगल को। एक्यूट एंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और अगर ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो वहां पर आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पीछे जा कर के वहाँ पर सर्च करें, तो आपको वीडियोस दिख जाएंगे, वहाँ पर आप पाइथागोरस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मुझे यहाँ पर L का काम लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से L की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो L कितना हो जाएगा मेरा? √28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर।
28 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए 60 वीडियोज अपलोड हैं, आप वहां पर जाकर के चेक कर लीजिए। ठीक, 28 का कितना होता है 784, और 21 का कितना होता है 441 होता है। इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाता है 415, 8 4 12 और 7 4 11, 11 और 12 कितने हो गए 12। ये आपका 1225 हो गया, और 1225 जो होता है ये 35 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर की सारी वीडियोज आप जाकर के वहां पर चेक कर लो, क्योंकि आपको बेहतर कंटेंट वहीं पर मिलेगा, किस प्रकार से ये सॉल्व हो रहे हैं, कैसे कैसे इन पर काम किया जा रहा है, तो ये आपको वहां से पता चल सकता है। और इसकी वैल्यू क्या होगी 35 होगी। अब मुझे क्या मालूम करना है यहाँ पर, शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है सरफेस एरिया, कितना होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 कितनी होती है 22/7 होती है। रेडियस, रेडियस आपको दी है कितने की 21 की दी है, और आपकी जो यल है इंक्लिंड 35 का 35। 7 से आपने क्या किया इसको डिवाइड कर लिया, 7 3 जा 21। अब यहाँ पर आप देखिए 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 30। और अगर आप इसका 30 है तो क्या है यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, लेकिन इसने देखो यहाँ पर क्या किया सब में यूनिट डिजिट 0 लगा के दे दिया। अब आपको दूसरी कुछ व्यवस्थाएं उनसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे इसको आप 22 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा 66 × 35। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे कि इसको सॉल्व करो। ठीक, ये आप 60 + 35 लिख सकते हो, या फिर आप इसको 30 + 5 लिख सकते हो। तो जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, तो इसमें क्या होगा जाकर के कि ये जो 60 30 और +5 आपने कर लिया, तो 30 का मतलब कितना हो 0 और 3, तो 36 18, 36 18 कितना हो जाएगा 19। ये आपका कितना है 36 18 180, और इसके बाद 36 18 180, तो 1980 ये कितने का होगा 30 का, और 5 से और आप कर दोगे तो एक चीज तो आप समझ लो कि ये 19 से बड़ा होगा। अब 19 से बड़े का मतलब क्या 1540 और 170 तो नहीं हो सकते हैं। ठीक, ये अगर आपके नहीं हो पा रहे हैं तो अब देखिए क्या होगा कि ये आपका 4620 बहुत ज्यादा भाई, 5 ही तो और आपको बढ़ाने। यहाँ पर क्या 66, 66 को अगर आप 5 बार भी करते हो 56 30, ठीक लगभग 300 आएगा। तो 300 आने का मतलब 2300 तो 10 ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ये 4620 कभी नहीं जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2310। इसको कहते हैं कि आप अपनी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो है उसको आप डेवलप करिए। आप ये नहीं कि बैठ करके बना रहे हो अपना कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर आप कैलकुलेशन किए तो फिर आपको एसएससी नहीं जॉब देगा, कहीं दूसरी जगह पर जॉब मिल सकता है, ये हकीकत है। कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, कसम खा लो महापाप है। ठीक, और पाप करना बुरा माना जाता है, हिंदू धर्म में तो माना ही जाता है, शायद और भी धर्म में माना जाता हो। ठीक, पूछ करके आप कमेंट करना होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं, कुछ स्मार्ट तरीके हैं उनको आपको फॉलो करना है और उनसे अपनी इम्प्रूव करनी है कैलकुलेशन को। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एलसीएम एचसीएफ बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो, बचपन से सेम गलतियां भी करते आ रहे हो, तभी तो यहाँ पर रुके हो, वरना अब तक सिलेक्शन हो गया होता। ठीक, आप तेजी से करिए इसको। तो यहाँ पर देखो जब भी आपका फ्रैक्शन में पूछा जाता है एलसीएम एचसीएफ, तो इसके लिए आप क्या करते हो कि जो भी आपका न्यूमरेटर, ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर का आप क्या करते हो, न्यूमरेटर का आप एलसीएम फाइंड आउट करते हो, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हो। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना होगा 3 और 18, 318 का एलसीएम जो होगा वो 18 ही होगा। एलसीएम में बस केवल एक चीज याद रखो कि जो संख्याओं से कट जाए। तो यहाँ पर क्या 3 और 18 से कौन सी संख्या जो कट जाएगी वो 18 है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 18 हो गया। अब इसके बाद में आता है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब ऐसी संख्या
जो इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वली डिवाइड कर दे। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर है तो वो केवल किससे डिवाइड होगा? एक से ही डिवाइड होगा, किसी दूसरे से तो होगा नहीं। तो इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा? वो 1 होगा। और इस 1 को आपने इसके नीचे लिख दिया, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर कुछ लोग ये करते हैं कि जैसे आपको केवल 7 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या करते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आप एक चीज देखते रहिए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब ये अगर आप यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो 18 3 जा कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो 54 से आप ये टिक कर दोगे बी नंबर, लेकिन बी नंबर आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले एलसीएम में जो होता है, जो पहली डिजिट होती है वही आपकी हो जाती है। तो आपका क्या होगा? 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम। तो अगर आप लोगों को ये काम ठीक ठाक लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। एक ये माध्यम है जिससे हम जुड़ सकते हैं, आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। और आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब दबा करके करिए, इसी से आपकी मैथमेटिक्स इम्प्रूव होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, बाय।